समझा नहीं है? बैठो बैठो। कोई नया नहीं आया क्या? आइए आइए। कहाँ से आई है? टॉप से आई है। 10th में कितने परसेंट है? 12th में? प्रॉपर में? प्रॉपर में कितने? पहला ड्रॉप ही पहले लिया ड्रॉप। फर्स्ट 12th अभी करी। नीट का एग्जाम दिया था? कितने मार्क्स थे? बैठने से लगाऊं तुझे। मोशन की तीनों इक्वेशन बोल जाओ। मोशन की तीनों इक्वेशन बोल। मोशन की तीनों इक्वेशन बोल जाओ। हाँ, मोशन की तीन इक्वेशन याद है? नहीं याद है? देखिए और आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? मैंने कितना पढ़ा दिया था? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज नहीं पढ़ाया था। चलो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नेवल बच्चा सुन, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है अपना, ठीक है? और मैंने इतना इनको बता दिया था कि इक्वेशन विक्वेशन क्या बनती है ना, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। एक दिन जल्दी आना चाहिए या रिकॉर्डेड देख लेना एक क्लास। थैंक यू सो मच। और चाय कहाँ से लाया वो मुझे दिलवा दे प्लीज प्लीज प्लीज। मैं बाहर आके पिलूंगा ना। अरे बुलाओ। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था, उसमें से बेसिक जो सबसे काम की चीज थी, हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अपन ने ड्राइव कर लिया था और शायद टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर लिया था। टाइम का फॉर्मूला 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। दो चीज निकाली थी, हाइट थोड़ी निकाली थी। चलो नया वाला बच्चा तो ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला होता है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। शायद तुमने 11 में पढ़ा होगा, तो ये तीनों चीज पढ़ी होगी तुमने स्कूल में, ये रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तीनों का मतलब क्या होता है? जब पार्टिकल को अपन किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो जीरो इनिशियल पोजीशन तो वो यहाँ पे होता है और टी टाइम बाद यहाँ पहुंच जाता है। जितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहता है वो क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है? और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन ने क्या निकाला? पहले टाइम ऑफ एसेंट क्या निकाला? टाइम ऑफ एसेंट। फिर क्या निकाला? टाइम ऑफ डिसेंट। और टोटल टाइम जो होता है वो क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा बाय जी। अब वो अलग अलग हाइट अलग अलग टाइम पे वो क्या करता था? अलग अलग हाइट अटेंड करता है। तो सबसे ज्यादा हाइट कहां पे होती है वो मुझे निकालनी है, ठीक है ना? चलिए तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मोशन की थर्ड इक्वेशन बोलना। इसमें v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यस और नो? ध्यान से देखना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट है वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई थी? जीरो। जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई उस समय उसने y डिस्टेंस कितनी कवर करी? h मैक्स। y डिस्टेंस कितनी कवर करी? वही फेंका ना आपने, तो वो यहां पहुंच गया तो कितना ऊपर गया? h मैक्स। और उस समय वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। बात समझाई नहीं? तो अपन क्या करेंगे? वी वाई को तो क्या रख देंगे? जीरो। यू वाई कितना था बेटा, याद है ना आपको? यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन क्या होता है? माइनस जी। और वाई कितना हो जाएगा? एच मैक्स। उसको सॉल्व करोगे तो एच मैक्स कितना आ जाएगा बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस सुनो, क्लियर है? तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अब बचा रेंज। क्या बचा?
रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अपन ने देखा था पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहां था, मैंने इसका कोऑर्डिनेट लिखा था 0,0, एक्स भी 0 वाई भी 0। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंच जाता है तो एक्स तो हो जाता है रेंज के बराबर, एक्स तो क्या हो जाता है रेंज के बराबर। तो यहाँ पे 0 पे था और यहाँ तक पहुंचने टाइम कितना लगा टी, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है आर, और ये आर क्या है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या था हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये अगर निकालना है तो ऊपर ने जो मोशन की इक्वेशन लिखी थी ना, क्या तो बेटा फॉर्मूला बोलो, u cos थीटा इनटू टी, याद आ रहा है, ये तो था मतलब स्मॉल टी। अब ध्यान सुनना, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां था और x भी क्या था 0। जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच गया तो कितनी डिस्टेंस कवर करी बेटा उसने r, कितने टाइम में t टाइम में। तो आप बोलोगे जब x किसके बराबर हो गया r, ऐसा कब होता है जब टाइम किसके बराबर है कैपिटल T, समझ गए। जब टाइम कितना हो गया कैपिटल T तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई r, तो x की जगह क्या रखूं r, यहाँ पे क्या हो जाएगा u cos थीटा और टाइम कैपिटल T, तो u cos थीटा और कैपिटल T का फॉर्मूला सबको होता है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, ये क्या आ जाएगा रेंज, क्या आ जाएगा। सो ये डिराइव क्यों करा बेटा, ये सब छोटी छोटी चीजें काम आएगी डेरिवेशन वाले ना, इसलिए बता रहा हूं। u इंटू यू, बोलो u स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, क्या आ जाएगा u स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा डिवाइड बाय g, ये क्या बन जाएगा रेंज, क्या बन जाएगा रेंज, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आती है सबको, ठीक है। तो क्या क्या निकला बेटा, रेंज हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज हाइट एंड, या तो तुमने कल करा दिया था, एक बार दो फॉर्मूला लिखो फिर आगे क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं, ये दो फॉर्मूला और लिख दो फिर क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। रेंज हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। सही डेरिवेशन करने के बेटा, डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं कि ये क्वेश्चन के मिड पार्ट्स है, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली स्टेप्स है बीच बीच की, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली स्टेप्स है। जिन बच्चों को नहीं पता तो याद रख लेना, 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा।
ठीक है ना, देख लिया। तो ध्यान सुनना और समझना। सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्रिकेट किस किस को खेलना आता है? आता है सबको? चलिए, मान लो क्रिकेटर क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक बॉल को फेंक रहा है, फील्डिंग में अच्छा हो, ठीक है, वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कैच करना परफेक्ट आता है, तो क्या करता है, यू स्पीड से बॉल को फेंकता है किसी भी एंगल पे, ठीक है, और वो जिस स्पीड से बॉल को फेंक रहा है उसकी आधी स्पीड से दौड़ के उसको कैच कर लेता है। जिस स्पीड से बॉल को फेंका उसकी आधी स्पीड से खुद दौड़ेगा और बॉल को कैच कर लेगा। ये उसका कॉन्फिडेंस है। सही है, गलत तुमको बताना है। क्या ऐसा करने पर उसको कैच कर पाएगा? इफ यस, तो कितने एंगल पे फेंकना चाहिए? 45 से ऊपर एंगल फिक्स आएगा, वैल्यू है फिक्स एंगल। क्वेश्चन समझ में बात? उसने बोला एक क्रिकेटर या एक वो जो बॉलर क्रिकेटर जो भी है, फील्डर है, जो क्या करता है, यू स्पीड से बॉल को फेंकता है। सबसे छोटा क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्या करता है, यू स्पीड से बॉल को फेंकता है, और वो क्या करता है, जिस स्पीड से बॉल को फेंकता है उसकी आधी स्पीड से दौड़ता है और चाहता है कि उस बॉल को क्या करना है, कैच कर ले। क्या करना है? कैच। ठीक है, तो फिर उसको कितनी स्पीड से बॉल को कितने एंगल में फेंकना चाहिए? बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजाक बोला नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। भाई क्यों है, यही क्या नहीं चल रही है? चलो, वो अच्छा सही था, क्या कह रहा था? 95। 90 पे फेंकेगा तो बॉल ऊपर चलेगी, वो आगे चला जाएगा, तो नहीं कर पाएगा, फिर उड़ाई कभी वो पीछे को दस बोलेगा। नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, ये पहला ही बहुत शानदार क्वेश्चन था ना, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो पहले उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, देखना क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि वो क्या करता है, थीटा डिग्री से एक बॉल को फेंकता है, कितनी स्पीड से, यू, ठीक है, और वो कहता है कि मैं कितनी स्पीड से दौड़ूंगा, यू बाय टू। थोड़ा दिमाग लगाते तुम तो ये वेलोसिटी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, कभी चेंज। तो ये u बाई टू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ux। u बाई टू इक्वल टू ux की वैल्यू क्या थी, u cos थीटा। u से u cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2। थीटा कितना आएगा, 60। थीटा कितना आएगा, 60। यानी शानदार चीज, ठीक है। तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, बॉल कैच कर पाएगा, यस और नो? इफ यस, थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर? किसने आंसर दिया था, किसने? तुम्हें? पीछा हो, तुम देखी हुई कि क्वेश्चन करा हुआ है, तो कैसे? चलो लिखो, लिखो क्वेश्चन। इफ अ क्रिकेटर थ्रो अ बॉल, if a cricketer throw a ball with speed u and try to catch the ball, try to catch ball by running speed of, speed u लिखा है क्या मैंने, by running with speed u by 2, try to catch the ball by running with speed u by 2. Can he catch the ball? Can he catch the ball? If yes, then find projection angle. Can he catch the ball? If yes, then find, क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन एंगल। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन एंगल निकालना, ठीक है। चल लिख लो। तो u स्पीड से फेंका है, ध्यान रखना, और u बाई 2 स्पीड से दौड़ रहा है,
यू स्पीड से फेंक रहा है और यू बाई टू से खुद दौड़ रहा है, तो दौड़ेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, यू cos थीटा होती है। याद है ना, बोले तो नहीं? तो आंसर क्या आएगा 60 डिग्री, एंड यस वी कैन कैच द बॉल। देखो पीवाई के बहुत सिंपल है, इसके पहले बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? पीवाई के तो बहुत आसान है। चलो लिखो क्वेश्चन को, लिखो a person throw a particle of mass 2 kg, with horizontal and vertical velocities of 10 meter per second and 20 meter per second, 10 meter per second and 20 meter per second. Find वही तीनों चीज, R, H and T, रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज, हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे आंसर। कल वाली चीजें याद तो ना सारी? देख लो, मैंने जानबूझ के दोनों क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें मैं कंसेप्ट सिखा पाऊंगा लगा। देखना इधर सारे बच्चे, पहले तो ये देखो इधर आ जाओ। अभी अपन कौन सा पढ़ रहा था? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टेड, ठीक है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपके पास दो वेलोसिटी होती है, कौन कौन सी बताओ? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये वेलोसिटी कौन सी है? ux। ये क्या होती है? uy, ठीक है? जैसे पार्टिकल को फेंकते हो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है और जमीन पे आके गिर जाता है, ये होता है। तो यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? कितनी देर तक पार्टिकल आपका हवा में रहता है, ये पढ़ा था अपने। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लिखा था तुमने, बताओ ना? बोलो क्या था? 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। और मैंने आपको समझाया था कि सर पार्टिकल को जो फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है?
u, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये कौन होता है ux, जो क्या होता है u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कौन होता है uy, जो क्या होता है u sin थीटा। मैंने जानबूझ के आपको एंगल दिए नहीं, तो u sin थीटा कौन सा वाला कंपोनेंट होता है uy अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप एक को याद करोगे, क्या हो जाता है 2uy/g, ठीक है। और मैंने वर्टिकल वेलोसिटी आपको दे दी थी, बताओ क्वेश्चन में कितनी थी 20, जी 10 ले लेना अभी क्वेश्चन में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था 4 सेकंड, ठीक है। शाबाश, निकाल लिया था, किस किसने निकाला था एक, चलो समझ गए आपने। दूसरा क्या था बताओ, दूसरा क्या था हाइट, क्या फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और सर u साइन थीटा कौन होता है uy, क्या आ जाएगा uy का स्क्वायर अपॉन 2g, ये क्या आ जाएगा hx, यस और नो, ये फॉर्मूला और अपन याद कर लेंगे। uy कितना दिया था 10 20 20 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा हाइट आ जाएगा 20 मीटर, यस और नो। और अभी जब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा था ना, तो मैं बोल रहा था बेटा ये डेरिवेशन ऐसे नहीं करा रहा हूँ, ये इंटरमीडिएट स्टेप काम किए। और ये कौन था 2, u cos थीटा कौन था ux कौन था, और u sin थीटा कौन था uy अपॉन g। तो रेंज का जो फॉर्मूला बनेगा रेंज का फॉर्मूला वो कौन सा बनेगा 2ux uy डिवाइड बाय g, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ux कितना था 10 20 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 40 मीटर, आ जाएगा 40 मीटर। अच्छा क्वेश्चन, बच्चा क्या करता है इसमें एंगल निकालने की कोशिश करता है, बच्चा सोचता है वर्टिकल कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंगल निकाल लो, क्या निकाल लो एंगल, तो थीटा निकाल लेगा, क्या निकाल लेगा थीटा, और वो tan थीटा 1/2 आ रहा था, कितना आ रहा था ये 2/1 2 आ रहा था, हाँ tan थीटा 2 आ रहा था, बच्चा उससे साइन और cos निकालेगा, निकल तो जाएगा पर टाइम और लगेगा उसको, ठीक है। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g भी होता है, ध्यान रखना, हाँ u into t। वर्टिकल में u y into t/2, हाँ uy into क्या कहना चाह रहा है, जितना टाइम ऊपर जाने लगता है, हाँ तो ऊपर जाने में कितना टाइम निकालना पड़ेगा, तो कहाँ दे ये, अब वो तो अगर जीवन हो तो जीवन ही नहीं तो फिर क्या, हाँ वो दिखा, अगर एक चीज दे रखी तो अपन कर सकते हैं, नहीं आएगा स्क्वायर होता है, समझ गए, क्लियर है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना, दोनों टेक्निकल क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट पहले आने चाहिए सारे, ठीक है। अब तुम्हारे जो आए हुए क्वेश्चन देखो वो कैसा आता है, लिख लिया पहले तो तीनों, लिख लो आराम से। ये कंसेप्ट ऐसा है जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी अगर गिवन हो और एंगल गिवन नहीं हो, देखो एंगल वाला क्वेश्चन तो वैसे हो जाता है, रेंज हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है, यू दे रखा होता है, ये निकालना होता है, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। अब जैसे आए हुए क्वेश्चन तुम खुद देखना भी आसानी से हो जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ो, नीट 2023 का क्वेश्चन देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए with velocity of 20 meter per second at 60 degree at highest point of path B velocity, highest point velocity सबको पता है, ये गड़बड़ मत कर देना बेटा, ठीक है। बच्चा जल्दबाजी में जीरो लिख देता है, बेटा जीरो जो होता है वर्टिकल वेलोसिटी होती है, क्या होती है वर्टिकल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी बोले तो कौन होती है u cos थीटा, लिख दो ये लाइन,
है ना, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कौन होगी, u cos थीटा। u कितना था 20 और cos 60 वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो क्या आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है सैंडी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बदलता रहता है कांस्टेंट रहता है, देख मैंने बोला ये एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी, ठीक है बदल रहा है, पता चल रहा है। देख क्वेश्चन आया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता है, वेलोसिटी कौन होता है u cos थीटा और एक्सेलरेशन क्या लगता है ग्रेविटी, तो एंगल कितना होता है 90। इसी से इसकी रेडियस निकलती है, क्या निकलती है रेडियस। बाकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी और उसके बीच में एंगल क्या होता है बदलता है, समझ गए। तो एट एवरी पॉइंट एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस, दैट्स व्हाई इसको अपन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो ये भी नोट डाल के लिख देंगे, ये वाला लिख लो क्वेश्चन। नीट 2023 क्वेश्चन समझ में आया, कल लिखवाया था कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है कम होती रहती है, तो वर्टिकल वाले तो क्या हो जाती है जीरो, तो केवल बचती कौन है केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हुई u cos थीटा, क्या हुई u cos। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी हो गई u cos थीटा। एनी डाउट, बात समझे कि समझे। आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, सबको पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है बेटा u cos थीटा, क्या होती है u cos थीटा। करूं चेंज, ऑप्शन तो कुछ भी लिख देना, ठीक है सॉल्यूशन देख लो पढ़ो। जे मैंने 2023 ball is projected at a 30 degree from the horizontal velocity of this velocity of particle at 2 second। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको दिमाग लगाना है, मैंने आपको वेलोसिटी पर्टिकुलर पॉइंट बताई है, याद है फॉर्मूला वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, नहीं है क्या याद है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर कौन सा cos थीटा वाला, u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। तो करो सॉल्व, फर्स्ट ऑप्शन पक्का, चलो तो अलग अलग निकाल के देख लो, है ना अलग अलग निकाल के देख लो, वाले वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर निकल जाएगा। सीधा कितना है 30, cos 30 वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की 1/2। ये स्प्लिटिंग का कांसेप्ट नहीं आता मुझे, इसमें बाकी दो बोर्ड चलते रहते हैं साथ में। इसमें क्या होता है एक तरफ ये चलता था एक तरफ वो नेट चलता था, स्प्लिटिंग होता है इसमें। स्प्लिट द स्क्रीन, वो
उस वाले मीरा वाले बोर्ड में होता है split reason air class spot light white trees spotlight air class हवा में क्लास ली enter the class connection cancel स्क्रीन लॉक स्पॉटलाइट क्या है अरे चलो हो गया आंसर आ गया u cos थीटा u cos 30 और u sin थीटा माइनस gt बात समझ में आएगी नहीं ठीक है आंसर आ गया u कितना था 40 इंटू cos 60 30 रूट 3 बाई 2 उसका क्या करोगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 20 रूट 3 प्लस u sin थीटा u क्या था 40 sin 31 बाय 2 माइनस g इंटू t कितना है 2 उसका क्या आएगा होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 20 तो ये तो पूरा जीरो हो गया है ये हो रहा है पीछे वाला जीरो हो रहा है बचेगा सिर्फ क्या है ये तो 20 इंटू रूट 3 रूट में स्क्वायर हट गया ना ठीक है गॉट इट एनी डाउट चलिए चेंज करें चेंज करूं एक क्वेश्चन और है इसमें चलो ये करके बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है टफ नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है
क्या आंसर आया? 1000। देखो इसमें बच्चा गड़बड़ क्या करता है, भूल जाता हूँ। 1000 आ रहा है। वेलोसिटी कितनी दी थी? कितनी दी थी? कितनी? तो बता नहीं सकते हैं। चलो, पर एंगल जो दिया उसने कितना दिया? 30 डिग्री विथ वर्टिकल। ये ध्यान रखो, उसने कौन सा एंगल दिया? ये एंगल दिया 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल था? नहीं नहीं, सही तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक। एक वर्टिकल का क्वेश्चन था। तो एच इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू कितना था? 280 इंटू 280, ठीक है। बस थीटा कितना था? 120, 1/4, 2 इंटू जी कितना लोग हैं? 9.8। 10 से मत करना, तो 9.8 से करोगे तो आंसर कितना है? 1000। पक्का? अच्छा, एक क्वेश्चन था जिसमें वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया था, नीट का डिवाइड था, ठीक है, जिसमें वर्टिकल के साथ एंगल दिया था, तो फिर अपन को वो बच्चा गड़बड़ कर देता, हॉरिजॉन्टल वाला एंगल ले लेता, फॉर्मूला याद ही नहीं रखता। ठीक है, चलो अब देखो इधर ध्यान से, बदले स्लाइड, ठीक है। चलो थोड़ा होल्ड करना, कंसेप्ट सिखा रहा हूं वापस। इधर देखो, 30 डिग्री में ऑब्जेक्ट तो फेंका, ठीक है, गया वापस जमीन पे आके गिर गया, फास्ट गिरा था। और किसको गिराते हैं अपन? चलो ठीक है, यहाँ पे आके गिरा। अब मैं पूछूं जिसका आंसर देना, क्या नाम चला? एडी। मैंने एंगल कर दिया, एंगल क्या कर दिया? कम। तो ये दूर जाके गिरेगा, पास आके गिरेगा? दूर। देखो वही जाके, ठीक है, और देखो देखा। अब मैं वही जाके गिरा। ऐसा क्यों हो रहा है? अलग हो गया? कितना था ना? बताओ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब बात समझ गए ना आपने बात? जब दोनों सेम डिस्टेंस पे आके गिरा था, वाई? अच्छा आप वापस नोट करना, ठीक है। हम्म, फोर्टी फाइव के एंगल के हिसाब से नहीं बेटा, एक जगह था 30, दूसरा जगह था 60, 30 प्लस 60 90, एक 40 एक 50, कितना होता? 90। मतलब दो एंगल क्या होंगे? दो एंगल का सम अगर कितना होता है? 90। कितना होता है? अगर ऐसे पर किसी अपन दो ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हमेशा क्या होंगे? रेंज कवर करेंगे सी। पर हाइट क्या दी थी? जैसे सॉरी 45 दूसरा 45 बन नहीं सकता, 31, 31 ले रहा हूं, ठीक है, इसका एग्जांपल लेके चलेंगे अपन। 30 पे फेंका और एक को किस पे फेंका था? 60, ठीक है। रेंज दोनों की क्या बेटा? सेम। रेंज दोनों की है सेम, और हाइट अलग अलग। इसकी देखो कितनी है, लगभग 9.8, इसकी कितनी है? 3.6। टाइम दोनों को क्या लग रहा है? अलग अलग। टाइम अलग अलग लगा,
तो इन सब में बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन बनते हैं। क्या बनते हैं? रिलेशन। ठीक है, तो लिखो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन एट projection angle of theta and 90 minus theta. When two objects are thrown at a projection angle of theta and 90 minus theta. ये थीटा पे है और ये 90 माइनस थीटा। ये कितना था? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या है ना? थीटा। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला R1 अपॉन R2। दूसरा प्लीज कंसंट्रेट, पहला क्या निकालना है? R1 अपॉन R2। दूसरा निकालना है T1 अपॉन T2। गॉड। तीसरा निकालना है T1 प्लस T2। चौथा निकालना है T1 इंटू T2। ठीक है, ये हटा दो बोले इसका H, एक और निकाल लेना H1 अपॉन H2 और लास्ट H1 प्लस H2। इन सबके रिजल्ट भी आप याद कर लेना। ठीक है, अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको कौन सा फॉर्मूले की? जो बच्चे बायो वाले नहीं है, कौन नहीं तुमने से बायो वाला? कोई भी नहीं, सब क्यूट वाले भी बायो वाले ही है। ओके, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस, अरे नहीं आता था बच्चों को, सही बताऊं, पूछ लो देख क्या था? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा साइन थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। यस और नो? इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, चलो करो जल्दी से। एक बार करके बताऊं क्या? एक मिनट करके बताता हूँ। फर्स्ट वाला देखो, चलो तुम बताओ कौन सा करें? सेकंड T1 प्लस T2। चलो ठीक, तो थर्ड वाला करवा रहा हूं मैं, T1 प्लस थीटा। ठीक है, T क्या होता है? 2u साइन थीटा डिवाइड बाय g। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब दूसरे को कितने फेंक रहे हो? 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय g। 2u बाय g कॉमन हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन, हाँ क्या हो जाएगा? कोस थीटा। तो T1 प्लस T2 जो आएगा, T1 प्लस T2 वो ये आएगा। हाँ, अब T1 प्लस T2 है प्रोपोर्शनल टू किसके? किसके? प्रोपोर्शनल है, तो 2u बाई जी के। किसको होता है? 2 बाई। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे आप हर जने का निकाल लोगे। क्या करोगे? रेंज का निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालोगे। ठीक है, करो जल्दी। तो अच्छे रिजल्ट है ये सारे, ये सारे अच्छे रिजल्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको कि सप्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में फेंकते हैं, तो उनके रेशियो का रिजल्ट याद।
देखो मैं करवाता जा रहा हूँ, जिस जिसके सही है देखते रहना। R1 अपॉन R2 U स्क्वायर साइन 2 थीटा ना, थीटा कितना, थीटा ही था, अपॉन G U स्क्वायर साइन 2 अपॉन G U स्क्वायर G से U स्क्वायर G कैंसिल, साइन 2 थीटा नीचे आ जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट जाएगा, तो 1:1। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लीमेंट्री चीज काम की है कि दो ऑब्जेक्ट को थीटा और 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं तो रेंज का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है, सेम। समझे बेटा? सेकंड क्या पूछा था मैंने आपसे, T1 बाय T2, तो T1 तो आ जाएगा 2u साइन थीटा बाय G, और ये आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय G। अब 2u बाय G से 2u बाय G तो कट गया, तो बचा क्या बेटा, साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो T1 अपॉन T2 कितना आ गया, tan थीटा। ठीक है, क्लियर है? और क्या बताया मैंने, दो चीज होगी, तीसरा हो गया, चौथा, चौथा क्या, H1 प्लस H2 नहीं, T1 इंटू T2, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखो, T1 इंटू T2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाय G, ये क्या आ जाएगा 2u cos थीटा डिवाइड बाय G। समझ गए ना, साइन 90 को लिख दिया cos थीटा। अब ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रहा हूँ 2, ये आ रहा है u स्क्वायर, क्या रहा है u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाय G अपॉन G, ये पूरा रेंज बन गया। क्या बन गया, रेंज। 2u साइन थीटा बाय G है ना, तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, बोले u बाय G u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय G, तो T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या हो गया, 2r बाय G। ठीक है, लास्ट क्या बच गया, H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, नहीं होता है, तो cos थीटा अपॉन 2G, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तो H1 अपॉन H2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। H1 प्लस H2 भी था क्या, लास्ट क्या बच गया, H1 प्लस H2, तो देखो ये u स्क्वायर साइन का ये स्क्वायर cos स्क्वायर कॉमन क्या आ गया, u स्क्वायर बाय 2G, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा 1। समझ गए बेटा, एक साइन का एक cos का बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, फाइनली क्या आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2G। अगले टर्म में मैं बताऊंगा इसको h मैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं h मैक्स या फिर r मैक्स बाय 2, है ना, ये अगले टाइम बताऊंगा। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, 90 पे हाइट मैक्सिमम होती है, दोनों में क्या रिलेशन है, मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम रेंज में क्या रिलेशन है, क्या नाम था नितिन, तो दोनों में डिफरेंस बताना मुझे, एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाय 2 कब होता है, और एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाय 4 कब होता है। और एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाय 2 कब होता है, नहीं कंडीशन है ये, 4 का पता है कि 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो रेंज अगर आई तो एच वो 1/4 आती है। दूसरा होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम अगर हाइट पे फेंक रहे हैं, ठीक है, उसी स्पीड से, और मैक्सिमम रेंज पे फेंक रहे हैं उसी स्पीड से, एंगल वेरी कर सकते हैं, एंगल क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन आता है, एच मैक्स और आर मैक्स बाय 2, एच मैक्स को टू आर मैक्स बाय 2। तू चाहता है तू किसी बॉल को फेंके, कल पढ़ूंगा मैं दोनों, ये रिलेशन अच्छे रिलेशन है, कितने 6। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 2 मिनट रुकना, एक बार 2 मिनट होल्ड करो शायद जी। सबसे पहले
एक दो क्वेश्चन कहीं हो तुम गायब हो रहे हो। देखो तू बोले इनिशियल वेलोसिटी द डिफरेंट एंगल रीच द फर्स्ट टाइम, दो न्यूमेरिकल हो गया 45 प्लस थीटा 41 माइनस थीटा। नहीं फिर अगले दिन पे करेंगे, क्वेश्चन है सारे कहीं ना कहीं है। एच मैक्स आर मैक्स में रिलेशन 45 प्लस थीटा रेंज। हाँ ये भी नहीं है, चलो ठीक है लिखो तुम लोग, अगले टाइम पे करेंगे। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्या?